सहारा ने सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। सहारा ने किया पलटवार सेबी के ऊपर। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि आज की ये लेटेस्ट न्यूज़ अमर उजाला में भी आई थी, जो हमने सुबह आपको दी। और अब ये हम आपके लिए दैनिक भास्कर हिंदी.com इन वेबसाइट पर भी आई है। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि आज जो सहारा और सेबी का विवाद है वो कितना आगे बढ़ चुका है। यानी कि सेबी ने 62,602 करोड़ रुपए सहारा से कहा कि हमारे अकाउंट में डाल दो। तो दोस्तों, आज उसका पलटवार सहारा ने किया है। सहारा ने सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। बड़ी खबर सुनाने से पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है चैनल पर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि नई दुनिया 2 दिसंबर IANS द्वारा जो हमारे पास आज बड़ी खबर आई है। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए दावा किया है कि भारतीय प्रतिभूति नियामक सेबी बोर्ड 62,000 करोड़ रुपया जमा करने की मांग कर रही है, जो कि अदालत की अवमानना का स्पष्ट मामला है और यह सहारा के खिलाफ सार्वजनिक नाराजगी का एक कारण है। सहारा परिवार ने सेबी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की है और शीर्ष अदालत से सेबी को उनके आचरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दंडित करने की मांग की है। सहारा का दावा है कि सेबी की ओर से किया गया आवेदन, जिसमें सहारा और से 62,602 करोड़ रुपए जमा कराने की मांग की गई है, यह बिल्कुल गलत है और सेबी ने इस कदम से अदालत की अवमानना की है। यह कहना है सहारा श्री का। सहारा श्री ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने और सहारा के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश फैलाने के लिए सेबी ने आधारहीन और निराधार आवेदन दायर किया है। सहारा का कहना है कि शीर्ष अदालत ने 6 फरवरी 2017 में अपने आदेश में निर्देश दिया था कि वह मूल राशि के संबंध में चिंतित है और ब्याज के मुद्दे पर बाद में संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन निर्देशों की अवहेलना करते हुए सेबी ने ब्याज राशि को भी शामिल किया है। सहारा का कहना है कि ऐसा लगता है कि सेबी के इस मामले में कुछ निहित स्वार्थ हैं, यानी कि कुछ उसके अपने स्वार्थ हैं। बता दें कि भारत के बाजार नियामक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि यह सेबी ने याचिका में सहारा समूह के अध्यक्ष सुब्रत राय और उनकी 2 कंपनियों को 62,602 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश देते हुए कहा है वह पैसा इसके निवेशकों का बकाया है। यानी कि सेबी का कहना है कि 62,602 करोड़ रुपया निवेशकों का सहारा समूह पर बकाया है, जिसको लेकर यहाँ पर 15% भी ब्याज लगाकर ये रकम जोड़ी गई है। आगे कहा गया है कि भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सहारा अपने निवेशकों से ली पूरी राशि को 15% सालाना ब्याज के साथ जमा करने के अदालत के साल 2012 और 15 के आदेश का पालन करने में विफल रहा है। सेबी ने न्यायालय से अनुरोध किया है कि इस साल 30 सितंबर की स्थिति के अनुसार देय 62,602 करोड़ रुपये की धनराशि सेबी सहारा रिफंड खाते में तत्काल जमा कराने का निर्देश सहारा को दिया जाए। AKKSG के। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पास जो इस वक्त सहारा से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि सेबी किसी निजी स्वार्थ के लिए, या ये कह सकते हैं कि सेबी के कंधे पर बंदूक रखकर इतनी बड़ी धनराशि को कहाँ लगाया जाएगा, निवेशकों तक तो ये पहुँचेगी नहीं, ये तो तय है। क्योंकि निवेशकों को अगर सेबी ने पैसा लौटाना होता तो 22,000 करोड़ रुपए में से केवल 104 करोड़ रुपए देकर कहानी को वहीं ठंडा कर दिया, और अब ये तुर्रा के 62,602 करोड़ रुपया और सेबी सुप्रीम कोर्ट की आड़ से अपने अकाउंट में डलवाने की तैयारी में। दोस्तों, ये सहारा के ऊपर एक अन्याय है और सहारा अब तक उसके सभी जितने भी उन्होंने प्रतिबंध लगाए, उनके प्रतिबंध की कहीं से कहीं तक कोई उन्होंने अवमानना नहीं की, ना ही कोई प्रॉपर्टी उन्होंने बेची और ना ही किसी तरीके का कोई पेमेंट वगैरह उन्होंने अपने तौर से दिया। यहाँ पर से भी उनको और दबाने का यहाँ पर दबाती नज़र आ रही है। और अब तो ऐसा लगता है 62,602 करोड़ रुपया सहारा समूह की पूरी प्रॉपर्टी भी नहीं है और इतना पैसा इनके ऊपर रख दिया गया है। तो दोस्तों, इस वक्त बहुराष्ट्रीय सहारा कंपनी पर
जो ये हालात चल रहे हैं वो हालात सहारा सिटी के लिए यानी कि सहारा ग्रुप के लिए कुछ सही नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस कंपनी को सेबी विभाग बिल्कुल जड़ से ही ख़त्म करने के षड्यंत्र में लिप्त है और यही वजह है कि सहारा के ऊपर 62,602 करोड़ रुपए का जो और इनने भार डाला है वो असहनीय है सहारा के लिए। तो देखना यह है कि भविष्य में अब सहारा क्या करते हैं। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट न्यूज़ जो दैनिक भास्कर में हमारे पास हिंदी.com इन की वेबसाइट पर हमें मिली। तो दोस्तों न्यूज़ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए यूएस